अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2 अगस्त 2024 को एक निर्णय दे दिया आरक्षण पे, दे दिया। क्या कहा उसने कि क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर दिया उसने ना, ऐसे करके जो है। फिर बुद्धिजीवी वर्ग जो वेंटिलेटर पड़ा हुआ है एकदम उठा और क्या बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुजन समाज को तोड़ने का काम किया, ऐसे बोला। अभी जो है आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है बताओ मुझे, आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है बताओ मुझे, आप में से कोई ले रहा है क्या? जो आरक्षण को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं क्या वो आरक्षण का लाभ लेते हैं? बताओ, नौकरी पाते हैं क्या वो? और जो आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी पाए हुए हैं क्या वो आरक्षण के लिए बचाने के लिए वो आंदोलन करते हैं क्या? तो आप आंदोलन क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि जो आरक्षण का लाभ ले रहा है वो आपके बीच में एक मैसेज भेजता है आरक्षण खतरे में है, और आप कहते हो बाबा साहब ने हमें इतनी मुश्किल से आरक्षण दिया था और हमारा आरक्षण खतरे में है, चलो आंदोलन करेंगे, ऐसे बोलते हैं। चलो बस जलाएंगे, चलो ये करेंगे, चलो वो करेंगे। भैया समझ में नहीं आ रहा, बाबा साहब खुद कह रहे हैं कि आरक्षण जो है हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, कह रहे हैं ना। और तुम्हारा बुद्धिजीवी वर्ग कौन सा है? जो वेंटिलेटर पड़ा हुआ है, जो नौकरियों में है, वो कह रहा है आरक्षण खतरे में है। आरक्षण खतरे में नहीं है, उसकी सुख सुविधाएं खतरे में है, क्योंकि जो उसने प्राप्त कर लिया है अब उसके बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, बच्चे तो मिलेंगे, अब उसके बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो नौकरी किसको मिलेगी? तुम्हें मिलेगी, उनके बच्चों को मिलेगी। तो आरक्षण खतरे में जो है तुम्हारे लिए नहीं है, आरक्षण खतरे इसके लिए है, ऐसे ही है। यानी कि जितने भी आपके आंदोलन चल रहे हैं वो समझ लीजिए कि आपका जो बुद्धिजीवी वर्ग जो वेंटिलेटर पे है आपको गुमराह करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके बीच में वो लेकर आ रहा है, ताकि वो आपके माध्यम से, आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता वो। जब तक ये जो जनसंख्या है चाहे थोड़ी सी है, थोड़े से लोग जागे हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं तो कहीं ताकत दिखा देता है, कभी बीजेपी को दिखाता है तो वहाँ जाता है, देखो मेरे पीछे इतने लोग हैं, बनाओ मुझे एमएलए, बनाओ मुझे एमपी, ऐसे होता है। उदित राज उदाहरण है, अभी राजेंद्र पाल गौतम उदाहरण है, सारे उदाहरण तो हैं ये, है इतिहास बड़ा पड़ा है ऐसे लोगों से जो है। लेकिन आम जनता को ये बातें समझ में नहीं आती कि आम जनता अपने में कुछ नहीं बेचारी क्या करे, ये काम तो बुद्धिजीवी वर्ग का है। अब मैं बुद्धिजीवी हूँ, मैं आ गया आपके बीच में, आ गया ना, अब मेरी बात क्यों मानोगे? कोई मानने का कारण है मेरी बात? मेरा कोई नाम नहीं है बहुत बड़ा, मुझे कोई बहुत बड़े बड़े मंच पे लोग बुलाते नहीं है, मुझे कोई बहुत बड़े मंच पे लाके फूल बुलाते नहीं है, मेरे कोई इंटरव्यू नहीं लेते हैं, बहुत बड़ा पद पे ना मैं प्रोफेसर, ना मैं कोई जज, ना मैं कोई आईएएस, ना मैं कोई आईपीएस, तुम मेरी बात क्यों मानोगे? मानोगे क्या? अब इसीलिए मुझे जो है ऐसे एक एक दो दो चार चार आदमी की मीटिंग लेके मेहनत करनी पड़ती है। पिछली बार आया मैं 1 घंटा लगा के गया, कोई फर्क नहीं, जीरो रिजल्ट। आचार्य धीर सिंह गौर जी हमारे बीच जुड़े और वो आचार्य बन गए। नहीं अभी रुकिए ना ना हमें जरूरत ही नहीं ना, हम क्यों कहें आचार्य जी, हम क्यों कहें? हमारी दुख दूर करने के लिए अगर हमें काम करना हो तो हम करेंगे। अगर आपको लगे कि आप दुख मुसीबत में हो और दूर करना है तो करो, मेरे का काम थोड़ा है। मेरे लड़के का शादी ब्याह होगा तो मैं पूछ लूँगा आपको कि आओ जी क्या नाम है, मेरे लड़के शादी ब्याह है, ये तो शादी ब्याह आपका है, आपको पूछना पड़ेगा, है ठीक है गलत है? तो फिर ये तो खैर मैंने मुद्दे दे दिए, कभी ईवीएम का मुद्दा हो गया, कभी किसी का मुद्दा हो गया, ये सारे मुद्दे जो है हवाई हैं। और जो आरक्षण खतरे में है, आरक्षण हमारा खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में है। संविधान तो खतरे में कैसे होगा? संविधान की जब प्रति जला दी, संविधान की जलाई थी ना प्रति, तो देश में आग लग गई, क्योंकि फैशन है आंदोलन करने का, जय जय भीम बोलने का, ये फैशन है। तो जब प्रति जलाई, पुस्तक जला दी संविधान की, तो संविधान खतरे में हो गया, अपमान हो गया उसका? नहीं हुआ। होता है क्या? एक बार एक बौद्ध भिक्षु से एक पत्रकार ने पूछा कि भाई ये बताओ आपकी सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? बोला भाई धम्मपद है। अच्छा, अगर इस धम्मपद को कोई आदमी जो लैट्रिन पॉट होता है उसमें फेंक दे तो क्या कहोगे, क्या करोगे उसको? तो बौद्ध भिक्षु बोले सबसे पहले तो मैं प्लम्बर को बुलाऊंगा कि कहीं वो जो लैट्रिन पॉट है चौक ना हो जाए। ये जवाब केवल और केवल एक बौद्ध ही दे सकता है,
क्योंकि बौद्ध के लिए पवित्रता जो है उस किताब में नहीं है, उस किताब में लिखी हुई बातों में है। तो संविधान जो है उस किताब में नहीं है, संविधान जो है उसके भीतर लिखे हुए प्रावधानों में, अधिकारों में है? अब हमारे अधिकार और प्रावधान तो रोज घायल हो रहे हैं। कितने प्रावधान छीन लिए। अभी धर्मनिरपेक्ष शब्द को बदल के इस सरकार ने कर दिया पंथ निरपेक्ष, है? समझ में नहीं आया हमारे को। करा आंदोलन किसी ने? इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, करा इन्होंने कोई आंदोलन? कितने हमारे आंदोलन, कितने हमारे अधिकार अब तक छिन गए हैं, कितने इंडस्ट्रीज का निजीकरण हो गया है, करा कोई आंदोलन? कितना शिक्षा का नाश कर दिया है, कितनी शिक्षा पे महंगाई आ गई है, करा आंदोलन? कभी आपको मुफ्त शिक्षा के लिए इस बुद्धिजीवी वर्ग ने सड़क पे आके आंदोलन करने की बात कही? क्यों नहीं कही? क्यों नहीं कही? अगर शिक्षा मुफ्त हो गई तो फिर आप लोग भी इस बुद्धिजीवी वर्ग के बच्चों के साथ में कंपटीशन में बैठ जाओगे, चाहेगा वो? तो आपकी शिक्षा से मतलब नहीं है, आपका कल्याण करने से मतलब नहीं है, उसका सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि मैं कैसे जो है सुख सुविधाओं का उपभोग करूं। तो ये कौन हो गया? ये बुद्धिजीवी वर्ग हमारा, ये जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे समाज का, ये कौन हो गया? ये हमारे ही समाज में एक ब्राह्मण वर्ग पैदा हो गया नहीं हुआ? वही तो काम कर रहा है। एक ब्राह्मण भी ऐसा ही व्यवहार करता है, असमानतावादी भेदभाव करता है। मैं कई अपने समाज के बड़े बड़े लोगों के घर में गया, एक बार, बहुत बड़ा नाम है, नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता, बहुत बड़ा नाम है, किताबें लिखते हैं। मेरी माँ के गांव से जो है हमारे मामा जी आए और मुझे लेकर गए कि हमारे गांव के ही हैं वो, और उन्होंने मूर्ति लगवाई है, इतना बड़ा काम करा है, बुद्ध विहार बनवाया है। मैं कहा तो चलो, तो जानकारी में भी है, चलो चलते हैं उनके पास। गए उनके पास। पहली बात तो बाहर बैठे हम ड्राइंग रूम में, घर का कोई सदस्य नहीं आया, सारे घर के सदस्य, बेटा जॉब पे, बहू जॉब पे, सारे जॉब पे हैं, कोई नहीं आया। हमारे सामने चाय आ गई, चाय के साथ में बिस्कुट और नमकीन आ गई। अब वो तो पता नहीं क्या है, कि पता नहीं, मेरे को शायद ऐसी बातें करने के लिए ऐसी घटनाएं घटती हैं, शायद ऐसा होता हो। थोड़ी देर बाद उनके समधी आ गए, थोड़ी देर बाद ही। अब जैसे ही वो आए तो चाय तब भी आई, और साथ में क्या आया, वो क्या क्या होता है, काजू, किशमिश, बादाम, एकदम से उनको पटारा खुल गया। अब बताइए हम कौन थे? हम कौन थे बताइए? अछूत थे? अछूत नहीं थे, हमारी आदमी ने हमें अछूत बना दिया। तो इस समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है कितना खतरनाक है, समझ रहे हो? दूसरे आदमी में हमारा नुकसान करने की क्षमता नहीं है, ये तो हमारे ही लोग हैं। वो गरीब की हैसियत से खिलाएंगे, अमीर को अमीर की हैसियत से खिलाएंगे, केवल ये भेदभाव है ना। जबकि वो गरीब आदमी बेचारा अगर तुझे चीज खाता तो अपना नाम तो सेवा देता, मुझे काजू बादाम खिलाए। और देखिए मेरी एक आदत में झूठ नहीं बोलता, एक भी बात मैंने झूठ नहीं बोली है। लाली भी गवाह है, पिछली बार जितनी बातें बोली बैठी हुई है, और ये बात भी मामा जी जिंदा है अभी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। जब भी जरूरत पड़े तो उनसे पूछवा देंगे, ऐसा हुआ नहीं हुआ, उनके सामने हुआ था।